हे दे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल पोकेमॉन जर्नीज। ये पोकेमॉन का लेटेस्ट सीरीज़ है। इसमें ऐश ट्रैवल कर रहा है और उसने कई सारे पोकेमॉन पकड़े हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन पकड़े हैं। तो कभी आपने सोचा कि यार ये पोकेमॉन कितने स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, इनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे वीक है कौन? नहीं सोचा ना? मैंने सोचा। तो आज मैं लाया हूँ हु इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन ऑफ ऐश फ्रॉम गल्लार रीजन। तो अब बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम लोग करते हैं हमारे वीडियो को स्टार्ट। लेट्स बिगिन। सो यार, ऐश ने गल्लार में 6 पोकेमॉन पकड़े हैं अगर हम लोग पिकाचू को इंक्लूड ना करें तो, जिनका नाम है ड्रैगनाइट, लुकारियो, ड्रैकोविश, सिरफेच, गेंगार और मिस्टर माइम, यानी कि माइमी, जो ऐश ने कैंटो में पकड़ा था। तो इनमें से सबसे पहले आता है सिरफेच। सिरफेच एक फाइटिंग टाइप पोकेमॉन है जो कि इवोल्व होता है गल्लेरियन फारफेच से। ऐश ने गल्लारियन फारफेच को एपिसोड नंबर 27 पे पकड़ा था, जहाँ पे एक ट्रेनर ने कहा कि वहाँ पे एक गल्लारियन फारफेच है जिसने मेरे पोकेमॉन को हरा दिया। तो ऐश और गो निकल पड़े। गल्लेरियन फारफेच और रायोलो के बीच में बैटल होती है और फिर रायोलो उस बैटल को जीत जाता है और फिर ऐश फारफेच को पकड़ लेता है। फारफेच फिर आगे जाके एपिसोड नंबर 60 में गल्लेर के सामने बैटल करता है और बैटल हार जाता है, पर जब वो रीमैच करता है तब वो जीत जाता है और वो इवोल्व हो जाता है। यार इवोल्व होकर उसकी पावर बढ़ जाती है। ऐश के सिरफेच को जो मूव आते हैं वो है नाइट स्लैश, ब्रूटल स्विंग, फ्यूरी कटर, फोकस एनर्जी और डिटेक्ट, जो कि यार सिरफेच के बहुत अच्छे मूव्स है। तो अभी के लिए तो ये नंबर 6 पे ही ठीक है, क्योंकि अभी हमने इसे इतना लड़ते देखा नहीं है और इतनी इंप्रेसिव विक्ट्रीज नहीं लिए है। पर मुझे लगता है कि आगे जाके और स्ट्रॉन्ग होगा, पर अभी के लिए नंबर 6 पर है। नंबर 5 की शुरुआत करता है ऐश का मिस्टर माइम, जो कि है माइमी। ये ऐश का पहला ऐसा पोकेमॉन है जिसका कोई निकनेम है, और यार ये साइकिक और फेरी टाइप पोकेमॉन है। तो हम में से बहुत जन को एक कन्फ्यूजन था कि यार ये मिस्टर माइम ऐश का है या ऐश की मॉम का। तो यार ये क्लियर हो गया, ये ऐश का पोकेमॉन है, यानी कि मिस्टर माइम सिर्फ घर की नहीं दुश्मनों की भी सफाई करता है। सो हाँ गाइज, ऐश ने मिस्टर माइम को कैंटो में पकड़ा, पर ये गल्लार में काम आ रहा था और इसने किसी एपिसोड में इसने हरियामा को भी बहुत ही आसानी से हरा दिया था, जो कि इसकी बहुत इंप्रेसिव विक्ट्री है। इसके लिए नंबर 5 पर है। नंबर 4 पे आता है ऐश का फर्स्ट फॉसिल पोकेमॉन ड्रैकोविश। तो यार गल्लार में बहुत अच्छी चीज़ हो रही है, जहाँ पे ऐश के पास कोई फॉसिल पोकेमॉन नहीं था तो उसने वो कैच किया, कोई साइकिक या फेरी टाइप नहीं था तो उसने मिस्टर माइम भी कैच किया। तो यार बहुत अच्छी बात है ये सब। तो ड्रैकोविश पहले एक फॉसिल था, उसके बाद उसको फिर से ज़िंदा कर दिया, जैसे कि हम लोग गेम्स में देखते हैं फॉसिल पोकेमॉन को फिर से ज़िंदा करते हैं लोग। तो यार ड्रैकोविश पता नहीं कोई अलग ही पोकेमॉन से बना है, क्योंकि बहुत सारे पोकेमॉन है जैसे ड्रैकोजोल्ट, अक्टोजोल्ट और अक्टोविश, तो ये सबके है ना कुछ पार्ट लेकर उससे बना है। ड्रैकोविश एक ड्रैगन एंड वाटर टाइप पोकेमॉन है, एंड यार इसका टाइपिंग और इसका लुक और यार ये पोकेमॉन ही मुझे बहुत पसंद आया है। इसने आयरिस के ड्रैगनाइट के सामने बैटल लड़ा था जहाँ पे वो जीत गया, पर उसके बाद उसका हेक्सरस आया जहाँ पे वो हार गया। तो यार इसका परफॉर्मेंस 50-50 था, तो इसका परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा बुरा भी नहीं है, इसके लिए ये नंबर पे है। ड्रैकोविश के मूव्स के बारे में बात करें तो उसे सिर्फ 3 ही मूव आते हैं, वाटर गन, आइस फैंग और इसका सिग्नेचर मूव फिशियस रेंड। नंबर 3 पे आता है घोस्ट एंड पॉइजन टाइप पोकेमॉन, जो कि हमें कैंटो में सबसे पहली बार दिखाया था, जो कि है एक भूत, एक आत्मा। यस, मैं बात कर रहा हूँ गेंगार की। तो यार ऐश ने पहले एक हॉन्टर कैच किया था कैंटो में, पर यार उसके बाद उसने उसको रिलीज़ कर दिया, तो यार वो उसको ट्रेनिंग नहीं दे पाया और उसको गेंगार नहीं बना पाया। पर यार जर्नीज़ में उसने एक गेंगार पकड़ लिया, जो कि यार कुछ मस्त कलर का है। जैसे आप सबको पता होगा कि गो और ऐश एक रिसर्च फेलो की पोजीशन पे है, तो यार वहाँ पे ये गेंगार भटक रहा था और बार बार तबाही मचा रहा था। तो पहले तो ऐश इसे कैच नहीं कर पाया, पर दूसरी बार इसने जब ट्राई किया तो उसने कैच कर लिया। गेंगार तो पहले किसी और का पोकेमॉन था, पर उसने उसको झूठा वादा करके उसको छोड़ दिया, जैसे ऐश के चार्जर्ड और इन्फरनेप के साथ हुआ था। तो मुझे तो लगता है कि ये चार्जर्ड और इन्फरनेप की तरह ही बहुत स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन बनने वाला है। ऐश के गेंगार के मूव्स की बात करें तो उसके पास है आइस पंच, नाइट शेड, शैडो बॉल और साइकिक, जो कि बहुत अच्छे मूव्स है। गेंगार ने बैटल्स लड़े हैं कोरिना के मिंचाओ के सामने, जहाँ पे वो हार गया, और उसने वोल्टोब और राइचू के सामने भी बैटल लड़ा, तो वोल्टोब के सामने जीत गया और राइचू के सामने हार गया। तो इसकी परफॉर्मेंस अच्छी खासी रही। तो फाइनली अब हम लोग टॉप 2 पे पहुंच गए हैं, जहाँ पे सिर्फ 2 पोकेमॉन बचे हैं, ऐश का ड्रैगनाइट वर्सेस ऐश का लुकारियो। दोनों ही केपेबल हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए और दोनों ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है। तो पहले हम लोग शुरुआत करते हैं ड्रैगनाइट से।
ड्रैगनाइट एक ड्रैगन और फ्लाइंग टाइप सूडो लेजेंडरी पोकेमोन है जनरेशन 1 से, जिसका पहला अपीयरेंस हुआ था इस एपिसोड में। देखिए यार, इसमें ड्रैगनाइट कितना बड़ा है यार। तो ये पता नहीं कोई ड्रैगन किंगडम का कोई राजा वीजा लगता है, पर साइंस ऐसा नहीं मानता। शायद से ही उसका रिफ्लेक्शन ऑफ शेडो हो सकता है। तो फिर उस एपिसोड के बाद से ड्रैगनाइट का अपीयरेंस एनीमे में बहुत बार हुआ है, एंड यार हर अपीयरेंस में इसने अपनी फुल पावर दिखाई। ऐश ने अपने ड्रैगनाइट को एपिसोड नंबर 10 में पकड़ा था, जहाँ पे वो एक ड्रैगन एयर था। वो ऐश को बचाने के लिए इवोल्व हुआ। तो आप सोच ही सकते हो ड्रैगनाइट और ऐश की बॉन्डिंग कितनी ज़्यादा अच्छी है। ऐश के ड्रैगनाइट के पास जो मूव्स है वो है ड्रैगन डांस, ड्रैगन क्लॉ, हरिकेन, हाइपर बीम और ड्रेको मीटियर। तो ये पांचों के पांचों मूव बहुत ही ज़्यादा ओवर पावर्ड मूव है। इसकी वजह से ही ड्रैगनाइट नंबर 2 तक तो पहुंचा ही है। ड्रैगनाइट ने बहुत सारे अपोनेंट से बैटल किया और उन्हें डिफीट किया, जैसे कि कोरिना का मिंचाओ और कोरिना का सुपर डुपर पावरफुल मेगा लुकारियो को भी इसने डिफीट किया है, वो भी अपनी आधी एचपी पे। अब बारी आती है लुकारियो की। लुकारियो एक फाइटिंग एंड स्टील टाइप सेमी सोडो लेजेंडरी पोकेमोन है जनरेशन 4 से, जो कि रायोलू से इवोल्व होता है। ऐश को एक अंडा मिला था जिसमें से रायोलू हैच हुआ, और उसके बाद उसने बहुत उसको ट्रेनिंग दी और उसको एक सुपर पावरफुल लुकारियो में इवोल्व किया। ऐश के लुकारियो और रायोलू ने बहुत सारे बैटल लड़े हैं, लिटरली बहुत सारे, जैसे कि जिम लीडर बी हो गई। विथ नो डाउट ऐश के लुकारियो ने एक ओवर पावर्ड लेजेंडरी पोकेमोन से भी बैटल किया है, जिसका नाम है म्यूटू। यस गाइस, आप सबने सही सुना, म्यूटू। उससे भी बैटल की है, यानी कि आप इसका ताकत का अनुमान लगा सकते हैं। ऐश के लुकारियो के पास भी बहुत सारे मूव है, जैसे कि वैक्यूम वेव, ऑरा स्फीयर, डबल टीम, रिवर्सल, फोर्स पाम। सो फाइनली वो घड़ी आ चुकी है जिसमें हम डिसाइड करेंगे कि लुकारियो और ड्रैगनाइट की मैच का विनर है कौन। तो वो है लुकारियो। इसका कारण है ड्रैगनाइट का अपीयरेंस। जब ऐश ने ड्रैगनाइट को पकड़ा था तब उसे एकदम सुपर पावरफुल दिखाया गया। उसके बाद उसको बहुत सारे एपिसोड तक नहीं दिखाया गया, और उसके बाद डायरेक्ट उसे कोरिना वाले बैटल में दिखाया गया। फिर वो छोटे मोटे बैक रोल के लिए आता था जब ऐश रायोलू को ट्रेनिंग दे रहा था तब। और ऐश ने जब से लुकारियो को कैच किया है तब से एक भी एपिसोड ऐसा नहीं रहा कि रायोलू या लुकारियो को दिखाया ना गया हो। और यार जब रायोलू इवोल्व हुआ था उसका वो इवोल्यूशन भी बहुत ही इपिक दिखाया गया था। उसमें उसे दो महान पोकेमोन उसे कुचल रहे थे, और उसके बाद वो इवोल्व हुआ और ऑरा स्फीयर सीखा। तो अभी के लिए तो ऐश की गल्लार की टीम का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर लुकारियो ही है, क्योंकि यार उसने बैटल्स भी बहुत अच्छे लड़े हैं। जिम लीडर वोकनर को भी उसने काफ़ी अच्छी टक्कर दी थी। सो आई होप गाइज यू एंजॉय दिस वीडियो अ लॉट। सो गिव इट अ बिग थम्स अप, डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्लीज़ सपोर्ट मी। प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना, एंड अपने दोस्त लोग को ये वीडियो शेयर भी कर देना, एंड उन्हें भी ये शेयर कर देना जिन्हें कोई गल्लार पे बेस वीडियो चाहिए। तो मैं गल्लार पे बेस वीडियोस लाता रहूँगा, और ना ही सिर्फ गल्लार, वैसे मैं टॉप 10 रैंकिंग या फिर वर्सेस वीडियो या फिर और भी बहुत सारी वीडियोस में लाता रहूँगा। तो मेरे चैनल पे बने रहिए। तो अभी मैं आप सबको कहना चाहता हूँ बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।